हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक कंसेप्ट सीखा था, जो कि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड था। और हम लोग और कुछ आइडिया सीखे थे, जिसका कि आप वीडियो ज़रूर देख लें। तो चैप्टर आपको 9.1 एक्सरसाइज हाइट एंड डिस्टेंस, जो क्लास 10th का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीबीएसई से हर एक बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम आपको आना ही आना है। तो हम लोग इस सब का वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो इसमें टोटल आपको 16 या 17 आसपास क्वेश्चन है। तो हम लोग एक एक करके सारे सवाल को डिस्कस करेंगे। आप कॉपी पेन लेके तैयार हो जाएं और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला नंबर का क्वेश्चन में हमको फिगर क्वेश्चन वाला खुद से दे दिया बच्चों। इसके बाद वाला क्वेश्चन में हमको फिगर नहीं मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए 20 मीटर लॉन्ग रॉप इज टाइटली स्ट्रेटेड एंड टाइड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये ए बी जो है ना आपका, ये ए बी एक वर्टिकल पोल है। इससे एक 20 मीटर का रस्सी बांध दिए हैं। ए बी क्या है, एक वर्टिकल पोल है। इससे 20 मीटर का लंबा रस्सी इसमें बांध दिए हैं। और ये रस्सी जो है ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। ये रस्सी ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो क्वेश्चन वाला क्या बोला कि ये पोल का हाइट निकालो। तो पोल किसका काम कर रहा है, ए बी का काम कर रहा है। तो ए बी का हाइट निकालो। सवाल में कुछ नहीं है बच्चे, ए बी एक पोल है। इस पोल से 20 मीटर लंबा रस्सी बांधे और रस्सी ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया। तो क्वेश्चन वाला हमको पूछ दिया क्या कि पोल का हाइट बताओ। तो अब आप देख लो, ये जो AC हमारा जो कि रस्सी है, ये किसका काम कर रहा है, हाइपोटेनस का काम कर रहा है। और अपने को क्या निकालना है, ए बी किसका काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल तो होगा ही, क्योंकि पोल जो है वो सीधा रहता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन किसका होता है, साइन का। इसलिए हम लोग इस फिगर में क्या लगा देंगे, ट्रिगोनोमेट्री साइन 30 डिग्री लगा देंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन में बच्चों, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट ट्रायंगल ए बी सी 90 डिग्री कहाँ पे अपन का, 90 डिग्री बी पर है। हमको कौन सी निकालना है, ए बी निकालना है। ए बी बोले तो लेंथ ऑफ रोप निकालना है, जो कि किसका काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। हाइपोटेनस दिया हुआ है तो हम लोग परपेंडिकुलर साइन लगा देंगे। तो साइन 30 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर आप फॉर्मूला पढ़े हैं परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है बच्चे, ए बी कर रहा है। हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है, ए सी कर रहा है। तो ए बी का वैल्यू हम लोग को निकालना है और ए सी का वैल्यू कितना देले है, 20। अब आप देखिए, साइन 30 का वैल्यू सब जानता है। 10 क्लास का जो भी बच्चा होगा साइन 30 का वैल्यू जरूर जानता होगा। 1/2 बराबर कितना हो गया, ए बी बट्टे में 20। देखिए नीचे 20 ये कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में। इट इम्प्लाई डेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 10 बराबर क्या आ जाएगा, ए बी। और ए बी हमारा क्या है, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ पोल। तो हाइट ऑफ पोल हमको निकालना था, जो कि कितना आ गया, 10 मीटर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बताइए, देखिए कितना आसान सवाल होता है, जो कि हमको हाइट एंड डिस्टेंस पे है। हमको फिगर बन गया। इस सवाल में तो फिगर पहले से दे दिया। अगर फिगर नहीं दिया रहता तो हम लोग ऐसे ड्रॉ करते, तब इसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री लगाते। और सवाल एक लाइन का सवाल है, कुछ भी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए, अ ट्री ब्रेक्स इन ए स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। एक ट्री जो है वो आंधी में टूट जाता है। तो मान लीजिए ये एक ट्री है और जैसे ही आंधी आया ये बेचारा टूट गया। और टूट गया तो इसका ब्रोकन पार्ट जो है ना, ग्राउंड को टच कर लिया। तो ये ग्राउंड को टच करने के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हमको कह रहा है कि क्वेश्चन वाला कि टोटल ट्री का हाइट निकालो। तो हम लोग सपोज क्या कर लेंगे कि ये सपोज कर लिए ए बी एक ट्री है। ये हमने सपोज किया कि ए बी एक क्या है, ट्री है। ए बी क्या है, एक ट्री है। और आंधी जैसे ही आया ट्री टूट गया। कहाँ से टूटा तो पता नहीं, मान लिए यहाँ से ये ट्री टूट गया सी पॉइंट से। ये सी पॉइंट से ट्री टूटा। तो ये जो BC वाला पार्ट है ना बच्चे, ये BC वाला पार्ट टूट के नीचे आ गया, ग्राउंड के लेवल से टच कर गया। मतलब यही पार्ट तो आपका BC होगा, यही पार्ट तो BC होगा जो ग्राउंड को टच कर गया। ऐसा ही तो सिचुएशन था। ये देखो आप, ऐसा ही सिचुएशन था, यहाँ से टूटा ये ऐसे आ गया, देखो ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये है। और ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये ग्राउंड के साथ क्वेश्चन वाला कितना एंगल दिया, 30 डिग्री दिया, 30 डिग्री दिया। एंड
ग्राउंड के साथ 30, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री जो है इसके एंड द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड, ये जहाँ पे ग्राउंड को टच कर रहा है, ये ट्री जहाँ को ग्राउंड को टच कर रहा है, और ट्री का पैर का मतलब जड़ बोले तो ए, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चे 8 मीटर। ये क्या है 8 मीटर। काम तमाम हो गया, 8 मीटर हो गया। तो क्वेश्चन वाला बोला कि आप बताओ कि ट्री का हाइट क्या होगा। तो अब एक बात बताओ, ट्री का हाइट का मतलब कितना हाइट, ए बी, ट्री का हाइट का मतलब क्या ए बी। ए बी कैसे निकालेंगे, ए सी निकाल लेंगे और बी सी निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ए सी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो अब हमको सबसे पहले बी सी चाहिए, तो बी सी निकालने के लिए हमको कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ए सी बी ट्रायंगल। आप एक बात समझो, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में लैंग्वेज भी लिखना पड़ेगा। क्या लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, ये हम लिख नहीं रहे, आप डायरेक्ट बोलते हैं, आप समझ जाओगे। आप लिखोगे लेट अस सपोज ए बी बी द ट्री एंड द पॉइंट सी बी एनी पॉइंट फ्रॉम वेयर द ट्री ब्रोक्स एंड सच दैट बी सी टचेज द ग्राउंड। ये आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। तो हम लोग लैंग्वेज ना लिखते हुए बच्चे सवाल को सॉल्व करते हैं। हम लोग पहले बी सी निकालते हैं, तो लिखेंगे बी सी निकालने के लिए क्या करें, कौन सा ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल, वही राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। राइट एंगल कहाँ पे है, ए पे 90 डिग्री है। अब बताइए बी सी निकालेंगे तो बी सी किसका काम करेगा, बेस का, और बी सी किसका काम करेगा, हाइपोटेनस का। और ए बी हमको दिया हुआ कितना 8, जो कि बेस है। तो बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन किसका होता है बच्चे, बोलिए, बेस और हाइपोटेनस में किसका रिलेशन होता है, कॉस का होता है। तो हम लोग लगा देंगे कॉस 30 डिग्री। कौन सा डिग्री, कॉस 30 डिग्री। कॉस क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनस। तो बेस का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, ए बी बोले तो 8, और हाइपोटेनस क्या है, बी सी, जो हमको निकालना है। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू उतना ही होता है जितना कि साइन 60 का होता है, बोले तो √3/2 बराबर कितना 8/BC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो BC बराबर क्या हो गया, 8 दूना 16/√3। ये BC का वैल्यू आ गया 16/√3। BC तो निकल गया। अब हमको क्या निकालना है बच्चे, AC निकालना है। क्या निकालना है, AC निकालना है। तो किस ट्रायंगल में लेंगे, अगेन किस ट्रायंगल में लेंगे, उसी ट्रायंगल में, अगेन इन ट्रायंगल ABC। 90 डिग्री कहाँ पे है, 90 डिग्री आपका A पर है। तो हमको इस बार AC निकालना है, AC निकालना है, और हमको AB दिया हुआ है, मतलब परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन है। तो क्या लगा दें, 10 लगा दें। 10 30 डिग्री, 10 थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है बउआ, बोलो, परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, AC काम कर रहा है परपेंडिकुलर का, और बेस का काम कौन कर रहा है, AB बोले तो 8। 10 30 का वैल्यू कितना होता है बताइए, 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, 1/√3 बराबर AC बट्टे में 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो AC का वैल्यू कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद AC का वैल्यू कितना आएगा, 8/√3। AC का वैल्यू आ गया मीटर में। अब टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या हो गया, बोलिए, टोटल हाइट ऑफ ट्री बराबर वाट, AB, और AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे, AC + BC। अब बोलिए AC का वैल्यू कितने निकाले हैं अभी हम लोग, 8/√3, और BC का वैल्यू कितना निकाले हैं, 16/√3। दोनों का एलसीएम सेम आएगा तो 16 8 कितना होता है, 24/√3। कभी भी नीचे में इरेशनल नंबर नहीं रहना चाहिए, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्या हो जाएगा, 24√3 बट्टे में 3 का रूट 3 से 8 कितना बार में कट जाएगा, 24, 8√3 मीटर। यही हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि एक्चुअल हाइट हो जाएगा किसका, ट्री का। सवाल एक बार फिर से आप समझ लीजिए, सवाल काफ़ी छोटा सवाल था। एक ट्री AB एक ट्री था, C पॉइंट से वो टूटा हुआ पार्ट BC ग्राउंड को टच कर गया, जो कि ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बना रहा था, और ट्री का पैर बोले तो फुट, और जहां पे ट्री टच किया ग्राउंड को उसके बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन वाला हमको 8 मीटर दिया। तो क्वेश्चन वाला क्या बोला, बउआ बताओ कि ट्री का एक्चुअल हाइट क्या है। तो ट्री का एक्चुअल हाइट तो AB है। AB कैसे मिलेगा, जब AC निकालेंगे और BC निकालेंगे। तो पहले हम BC निकाले, ये हमारे पास बेस था, ये हाइपोटेनस था, तो cos 30 लगा दिए, सॉल्व किए तो BC 16/√3 आया। फिर हमको AC निकालना था, ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा था, AB बेस का काम कर रहा था। परपेंडिकुलर और बेस 10 में आता है, 10 लगा दिए इस फॉर्मूला से, तो हमारा AC आ गया 8/√3, और ये BC पहले से 16/√3 था, दोनों को जोड़ दिए 24/√3 आ गया। नीचे √3 नहीं रहना चाहिए, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई किए तो √3 हो गया। 24 से 8 कितना बार में कट गया,
8 टाइम्स 8√3 आपका एक्चुअल हाइट हो गया ट्री का। तो ये कितना आसान सवाल था, आप देख के ही कर सकते हो दूसरा नंबर का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको देख के बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए किस टाइप का सवाल है। बचपन में आप कभी पार्क गए होंगे, और पार्क में जो है बच्चा सबका स्लाइड करने वाला होता है कि ऐसे एकदम ऊंचा रहेगा और यहाँ पे ऐसे रहेगा। अब बच्चा सब एकदम बड़ा स्लाइड कर जाता है ऐसे करके, ऐसा ही रहता है ना, इसी को स्टिप स्लाइडिंग बोर्ड बोलते हैं। इसका हाइट रहता है कुछ ना कुछ, और यहाँ स्लाइड करने वाला खटाक से नीचे गिर गया। जो स्लाइड करने वाला होता है वो किसका काम करेगा, हाइपोटेनस का काम करेगा। उसी पे ये बात क्वेश्चन वाला किया। अब देखिए छोटा बच्चा सबका अगर होगा कोई स्लाइडिंग बोर्ड, उसका हाइट छोटा ही रहेगा, अब बड़ा बच्चा का होगा उसका हाइट बड़ा रहेगा। तो यहाँ दो बात है, एक वो बिलो 5 ईयर एज का और एक 5 साल से बड़ा। तो वही स्लाइडिंग बोर्ड का सवाल है। देखिए कह रहा है एक कंट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क। पार्क में 2 स्लाइड कंट्रैक्टर लगाना चाह रहा ताकि बच्चा उसमें खेले। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5, एक हमारा 5 साल से कम का बच्चा के लिए है, बिलो एज ऑफ 5, और दूसरा जो है एबव 5 है, एबव 5 एज का बच्चा है। दोनों का जो लगा रहा है झूला झूलने के लिए। अब कह रहा है फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 सी प्रीफर हैव ए स्लाइड व्हिच टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। एक वो झूला लगाना चाह रहा है जिसका कि टॉप 1.5 मीटर पे है। कहने का मतलब ये हाइट, मतलब ये झूला का हाइट 1.5 मीटर पे है। ये मान लीजिए ए बी, ये ए बी है झूला का हाइट, स्लाइड करने वाला इसका हाइट कितना 1.5 मीटर, विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो कि इंक्लाइंड कितना डिग्री पे है बोलिए, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो ये स्लाइड का लेंथ होगा, बीसी क्या होगा, किसका लेंथ होगा, बीसी स्लाइड का लेंथ होगा। ये झूला का स्टिप है। ए बी जो है आपका, ये देखिए ये जो ए बी है ना, ये इतना हाइट है किसका, स्टिप का, और ये जो बी सी है ये स्लाइड करने वाला है जिस पे बच्चा स्लाइड करेगा। तो ये स्लाइड करने वाला ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। क्वेश्चन पढ़िए आप ठीक से। 5 साल के बच्चे के लिए सी प्रीफर्स टू हैव ए स्लाइड whose top is at 1.5 meter and is inclined at an angle 30 degree, लेकिन for elder she wants to have a steep at a height of 3 meter। ऑब्वियस है, बड़ा बच्चा होगा तो उसका हाइट क्या होगा, बड़ा कर देगा, और इसका स्लाइड का भी हाइट क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, क्योंकि बड़ा बच्चा को थोड़ा सा मजा भी तो करना है ज़्यादा स्लाइड करके। तो इसका हाइट बड़ा कर दिया, कितना कर दिया, बड़ा बच्चा के लिए वो जो स्लाइड का टॉप था इसको मान लीजिए पी क्यू, इसका हाइट कर दिया क्वेश्चन वाला 3 मीटर, और इसका जो स्लाइड है कितना एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, इसका स्लाइड ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसका स्लाइड ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका नाम रख दीजिए पी क्यू आर। तो कह रहा है कि दोनों केस में आप स्लाइड का हाइट बताइए। तो स्लाइड का हाइट, तो स्लाइड का लेंथ या हाइट, तो स्लाइड का लेंथ BC है और यहाँ स्लाइड का लेंथ क्या है, QR है। सवाल में कुछ भी नहीं है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस साइन थीटा, खत्म क्वेश्चन। तो लिखेंगे यहाँ BC आपका किसका लेंथ हो गया, BC लेंथ हो गया किसका, लेंथ ऑफ स्लाइड इस क्वेश्चन के लिए, और यहाँ पे QR किसका लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ स्लाइड बड़े बच्चों के लिए। अब सवाल में आप ट्रिगोनोमेट्री लगाइए, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो क्या लगा देंगे, साइन 30 डिग्री लगा देंगे। उतना हम नहीं लिख रहे हैं ट्रायंगल ABC, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस का कमी है। साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा बच्चे, AB, और हाइपोटेनस का काम कौन करेगा, BC। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, AB का वैल्यू कितना है 1.5, तो BC का वैल्यू निकालना है, BC रख दिए, कोना कोनी गुना मारिए, BC बराबर कितना होगा 3 मीटर। तो ये जो स्लाइड का लेंथ है ये कितना आ गया 3 मीटर, किसके लिए, 5 साल से छोटे बच्चे के लिए। अब आइए इस सवाल में लगाइए साइन 60 डिग्री, कौन सा ट्रायंगल में, PQR ट्रायंगल में। 90 कहाँ पे है, P पे है। साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 परपेंडिकुलर बटा क्या होता है, हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, PQ का लेंथ कितना है 3, और क्या QR हाइपोटेनस का काम कर रहा है, QR निकालना। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है मुन्ना बताओ, साइन 60 √3/2 होता है सर, तो लिख देते हैं √3/2 बराबर 3/QR, क्रॉस मल्टीप्लाई मारिए, देखिए क्या होता है, √3 QR बराबर क्या होगा 3 दूना 6, तो QR बराबर कितना आ गया 6/√3। नीचे √3 रहता है क्या, नहीं ना रहता है, तो मार दीजिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो √3 यहाँ 3 हो जाएगा ना, और
3 को 6 से कटा दीजिए, कितना आ जाएगा 2√3 मीटर। ये हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर द यंगर चिल्ड्रेन। आप सवाल को समझे कि नहीं? सवाल बहुत ही छोटा था। बिलो द 5 ईयर एज के लिए स्लाइड का लेंथ 1.5 मीटर था, जो कि ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री एंगल बना रहा था। एबव 5 ईयर वाले बच्चों के लिए स्लाइड का हाइट 3 मीटर था, जो कि ग्राउंड लेवल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा था। दोनों केस में हमको क्या निकालना था बच्चे? दोनों केस में हमको स्लाइड का लेंथ निकालना था। फर्स्ट केस में स्लाइड का लेंथ BC है, सेकंड केस में स्लाइड का लेंथ QR है। हम लोग को परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन साइन का होता है। साइन 30 डिग्री बराबर लगा दिए 1.5/BC। साइन 30 का वैल्यू सब जानता है, 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई किए 3 आ गया। इस यहाँ भी साइन 60 लगा दिए, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस 3/हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या हुआ है QR। साइन 60 √3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 6/√3, ऊपर नीचे √3 मारिए, खटाक से 2√3 आंसर हो गया। सवाल कितना आसान था। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और काफ़ी आसान सवाल है। क्वेश्चन वाला 4 क्या बोला? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। टावर का जैसे ही बात आया मेरा कान में ये दिमाग में आना चाहिए, कान के थ्रू दिमाग में मैसेज जाना चाहिए कि टावर सर बताए थे कि सीधा होता है। तो मान लिए लेटस सपोज, आप लैंग्वेज में लिखेंगे, लेटस सपोज AB जो है ना आपका AB, ये AB एक टावर है। हम यहाँ पे लैंग्वेज ना लिख रहे हैं बच्चे, इतना उम्मीद करते हैं कि आप 10th के बच्चे हो तो आपको लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमने कंसीडर किया, क्या कंसीडर किया कि AB एक टावर है। अब देखिए क्वेश्चन वाला क्या बोला? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है। ये टावर है, AB टावर है, टावर ग्राउंड पे गड़ा होगा, ये उसका फुट होगा, यहाँ पे कहीं पॉइंट है। वो पॉइंट जो है वो पॉइंट कितना मीटर दूर है? 30 मीटर दूर है। कहाँ से? टावर के फुट से। टावर का फुट ये है, इससे 30 मीटर के दूरी पर, 30 मीटर की दूरी यहाँ मान लीजिए C। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट C पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? टॉप ऑफ द टावर का, टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? देखिए एंगल भी 30 बन रहा है। कितना संयोग का बात है। टावर का जो ग्राउंड से पॉइंट है वो भी 30 मीटर की दूरी पर है, और टावर का टॉप जो है ना ये B, इसका एंगल बन रहा है 30। सवाल आप समझे? सवाल यही बोला, एक टावर है, टावर का फुट से 30 मीटर दूरी पर कोई पॉइंट है, जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? टावर के टॉप का कितना डिग्री? 30 डिग्री। खत्म क्वेश्चन। हमको टावर का हाइट निकालना, मतलब AB निकालना। अब कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, बेस दिया हुआ परपेंडिकुलर निकालना। 10 लगाएंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। उतना लिखना भी नहीं, आप डायरेक्ट लिखिए इन ट्रायंगल ABC। एंगल A पर 90 डिग्री है, tan 30 डिग्री। tan थीटा क्या होता है बउआ? परपेंडिकुलर बटा बेस। बोलो परपेंडिकुलर क्या है? AB है। बेस का काम कौन कर रहा है? AC। tan 30 का वैल्यू बताइए कितना होता है? tan 30, अच्छा सर tan 30 है, ओ सोच रहे हैं, अच्छा 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, बराबर AB निकालना है। और AC का वैल्यू क्वेश्चन वाला कितना दिया हुआ है? 30। मारिए क्रॉस मल्टीप्लाई, AB कितना हो जाएगा? 30/√3। नीचे में सर बताए हैं √3 नहीं रहता है, इसलिए ऊपर नीचे मारे √3। ये हो गया 10, 30√3, √3 3 30 10 टाइम्स, आंसर कितना हो ले? 10√3 मीटर। अब एक बात बताइए, अगर क्वेश्चन वाला बोल देगा कि बउआ तुमने √3 का वैल्यू ले लो 1.73, तब तो हमको वैल्यू बैठाना पड़ेगा यहाँ पे। अगर क्वेश्चन वाला बोला कि 1.73 वैल्यू लो तो बैठाना पड़ेगा, 17.3 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में √3 का वैल्यू नहीं देगा तो ज़्यादा होशियारी ना करेंगे, और वैल्यू नहीं ना, √3 का वैल्यू नहीं दिया है ना, गलती हो गया होगा क्वेश्चन में, अपने मन से वैल्यू ले लेते हैं, गुना भागा करेंगे। ज़्यादा होशियार बनिएगा तो सवाल फंसा देगा आपको। √3 का वैल्यू अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो बैठाइए, नहीं लिखा हुआ है मत बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए अगर इस सवाल में हम अपने मन से देख क्वेश्चन में ब्रैकेट में डाल दिए कि √3 का वैल्यू ये है, लेकिन अगर नहीं देता तो यही आंसर होता 10√3 मीटर। तो ये हमारा टावर का क्या हो गया? हाइट। देखिए टावर वाला सवाल कितना आसान होता है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन पतंग उड़ाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पतंग उड़ाने वाला सवाल है। जब भी आप पतंग को उड़ाते होंगे तो पतंग का धागा हमेशा किसका काम करेगा? हाइपोटेनस का। ये बात बोल दिए। तो मान लीजिए यहाँ पे एक पतंग उड़ रहा है किसी हाइट पे। ये पतंग जो है, पतंग किसी हाइट पे उड़ेगा ना, किसी हाइट पे उड़ेगा। तो पतंग का ग्राउंड से हाइट लेवल कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। सवाल को पढ़िए। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर, 60 मीटर ऊपर। तो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर सीधा मान लेते हैं,
60 मीटर के दूरी पर ये पतंग जो है ना, पतंग बी पतंग का टॉप पॉइंट है वो 60 मीटर के दूरी पर उड़ रहा है। और यहाँ पे एक बड़ा भोला बालक रामू पड़ा है और रामू इसको उड़ा रहा है। यहाँ पे रामू के हाथ में वो डोरी लगा होगा, ये डोरी से रामू इसको उड़ा रहा है। समझ गए बात को? ये रामू नाम का लड़का है जो एकदम पतंग उड़ाए जा रहा है। पतंग का हाइट कितना मीटर है? 60 मीटर ग्राउंड के सरफेस से। तो ये धागा है, ये पतंग का क्या है? धागा। डेट मीन्स बोले तो स्ट्रिंग है। अब क्वेश्चन वाला बोला द इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रिंग, ये जो इंक्लिनेशन स्ट्रिंग जो है ना, ये बीसी जो स्ट्रिंग है, इसका इंक्लिनेशन ग्राउंड के साथ, ग्राउंड तो है ही ना, है ये ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ इसका इंक्लिनेशन कितना डिग्री है बउआ? ग्राउंड के साथ इसका इंक्लिनेशन 60 डिग्री है। बताइए कितना संयोग है? 60 मीटर के दूरी पर 60 डिग्री एंगल बना रहा है। बड़ा, इससे पहले वाला सवाल में देखे थे 30 मीटर था 30 डिग्री। अरे वाह, बड़ा अच्छा है। तो इसका मतलब ये है 60 डिग्री बना रहा है। तो हमको क्वेश्चन वाला बोला ये जो धागा होगा ना बीसी, ये धागा का लेंथ निकालिए। सवाल देखिए कितना आसान था। पतंग 60 मीटर के दूरी पर था, रामू नाम का भोला बालक पतंग उड़ा रहा था, धागा, उसका धागा का लेंथ बीसी निकालना है हमको। और ये धागा जो है ना, धागा ग्राउंड के सरफेस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्वेश्चन खत्म। धागा का लेंथ निकालना। ये किसका काम कर रहा है? बोलिए, परपेंडिकुलर। बीसी किसका काम? हाइपोटेनस। साइन थीटा मारिए, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन लिखिए सवाल का। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बच्चे? इन ट्रायंगल ABC 90 डिग्री कहाँ पे है? ए पर। इन ट्रायंगल ABC 90 डिग्री कहाँ पे है बउआ? 90 डिग्री ए पर है। तो साइन 60 डिग्री, साइन थीटा क्या होता है भोला? साइन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है? AB। हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है? BC। वैल्यू बैठाइए। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है सोनू? अच्छा, साइन 60 है सर। साइन 60 हाँ √3/2 होता है। √3/2 लिख दिए। AB निकालना है। AB दिया हुआ है 60, BC निकालना है। कुछ भी नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। BC बराबर कितना होगा? 60 दूनी 120, √3 नीचे। जैसे √3 नीचे आया, सर तो बताए हैं कि इरेशनल नंबर नीचे नहीं छोड़ेंगे, ऊपर नीचे √3 लगा देंगे। तो ये क्या हो गया? 120 √3, √3 इंटू √3 कितना होता है बउआ? 3 से 40 बार में कितना आंसर आ गया? 40 √3 मीटर। सो ये किसका लेंथ हो गया? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया। दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना हो गया बालक? 40 √3 मीटर। ये धागा का लेंथ हो गया, स्ट्रिंग का लेंथ हो गया, जो कि काफ़ी आसान सवाल था। ये आप देख सकते हैं सवाल कितना आसान है, और लॉलीपॉप सवाल है जिसको कि हम लोग बहुत ही आसान सवाल बोल सकते हैं।